मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। करेंगे ना, अच्छी बात है, लेकिन आपको एक आप काम नहीं करते हो। सुनो, बॉम्बे में मीटिंग हुई, अभी ताई ने मीटिंग ली, कोई पॉइंट्स ताई के पास आपने भेजे, उसके बाद कोई एक्शन आपने लिए, कोई काम पूछना नहीं। उसके बाद मैं साथी अंसारी बैठे, ये मुझे भाई नासिक गए थे। आपने जब भी वादा किया आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ बोल बचेनी चलता रहेगा तो मुश्किल है। फिर हमारे को रोड पे आना पड़ेगा, फिर हम ताई के सामने बात कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट बात है क्या, मीटिंग बहुत हो चुकी है। ताई आप इनको ना थोड़ा इंस्ट्रक्शन दीजिए, थोड़ा सा के बाद आपने क्या-क्या डिसीजन लिए ना, बंदा कहाँ किया बता दो, और क्या-क्या लेना है बाकी वो बता दो। हमारा डिस्कशन हुआ बॉम्बे में, उसमें से क्या काम हुआ है, क्या बाकी है, ये आप अभी मेरा एक रिक्वेस्ट है। और जो कमेटी आप अपने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने, वो कब तक बनेगी, वो भी वहाँ पे जो प्रमुख है, जो पदसिद्ध है, उनको यानी विविध पार्टी के लोग हैं, वो उनको ले लो और हर महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हम इस मुद्दे पे बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा होता है फिर रुक जा रहा है। तो मैं इसमें बता दूं, इसमें जो 5-6 मुद्दे थे, इसमें पार्ट पेमेंट का एक मुद्दा था, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस पे हमने ऑलरेडी कर दिया है, इस पे डिस्कशन हो गया है। दूसरा मुद्दा था हमारा ओल्ड पावर हाउस में ऑफिस का, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ये आपकी पेपर रिलीज आना चाहिए कि आपने ये ऐसे ऐसे मुद्दे पे ओल्ड पावर हाउस में ऐसे ऐसे आदमी को नियुक्त किया है और उनका ये पावर है, तो आपको ये पेपर में ये देना चाहिए। उसके बाद जो सिंगल फेस और 3 फेस में आप जो नॉर्म्स, उसमें सर देखो क्या होता है मालूम है, हमारे गाँव में जो इसमें फायदा एजेंट लोग का होता है, अच्छा, इसमें जो कंज्यूमर है उसका नुकसान होता है, आपका नुकसान होता है। तो कम से कम आप ये चीजें जो आप देंगे ना, तो लोगों को पता लगेगा, खुद अपना आप काम करेंगे। ऐसा है, मैं एक मेरे को परमिशन दीजिए कि मैं इसको एक बार कंप्लीट कर दूं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम आप दो मुद्दे बोले, हम तो कुछ नहीं दीजिए कि हमने इस बात को माना, इस मीटिंग में हुआ आउटपुट क्या हुआ, क्या बोले। ओल्ड पावर हाउस में जैसा आपका कहना है, हमारा कौन ऑफिसर नियुक्त किया गया परमानेंट बेसिस पे, 3 दिन के लिए कौन ऑफिसर वहाँ रहेंगे, ये हम पेपर में निकाल देंगे। पेपर में भी तो आज प्रेस लेंगे कर लेंगे। दो हुआ ये तो हुआ, उसके बाद सिंगल फेस 3 नहीं, उनको क्या बताना है, बोलना तो आप बोलो, उनको बोलने दो। दूसरा ये है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, जहाँ तक बात हुआ था, हम 31 मार्च तक 62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर पाए थे, जबकि हमें 31 मार्च तक 100 करोड़ का करना था। कुछ वजह थी जिस वजह से हम नहीं कर पाए। हमारे टेक ओवर करने के इमीडिएट बाद यहाँ लगभग 1-1.5 साल कोविड रहा, उसमें हमें काफ़ी दिक्कत रही थी। लेकिन हम अब तक 62 को 69 करोड़ कर पाए हैं। अब तक मैं बात कर रहा हूँ 31 जुलाई तक, और हम इस साल के एंड तक उसको 100 करोड़ पूरा कर देंगे। मैं सिर्फ आपको बोलना चाह रहा हूँ, हम ऑलरेडी जो हमने डिस्कशन MSDC में किया था, हमने ओल्ड पावर हाउस में एक 5 MVA का एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर लगा दिया है। मीटिंग के बाद हमने टेक्सटाइल पार्क में कहाँ पे लगाए 5 MVA? गोल्डन नगर में। गोल्डन नगर आयशा नगर का भी बोल रहे थे। अभी मैं एक टेक्सटाइल पार्क में हमने 5 MVA के ट्रांसफार्मर को 10 MVA कर दिया है। ये मीटिंग के बाद का डेवलपमेंट है, तो 10 MVA हम जोड़ चुके हैं अपने नेटवर्क में इस मीटिंग के बाद। अब बात है आयशा नगर की। आयशा नगर में हम 2x10 यानी 20 MVA का सबस्टेशन लगाएंगे, और ऑलरेडी हम उस पर कार्रवाई अपने एंड पर कर चुके हैं। हमने उसमें MSEDCL और MSETCL वहाँ परेशान से भी हमने टेकअप किया है। 220 सायाने हैं, वहाँ पर हमें कैपेसिटी एडिशन करना है। हमें सबस्टेशन लगाने में 5 से 6 महीना लगेगा। इस 5 से 6 महीने में हमने रिक्वेस्ट किया MSEDCL को, काम होना है MSETCL के थ्रू, पारेशन के थ्रू, महापारेशन। लेकिन हमारा जो रूट है वो थ्रू MSEDCL है। तो हमने ये टेकअप किया हमसे कि जब तक हमारा फील्ड वर्क और सबस्टेशन में इंटरनल वर्क होता है, तब तक वो अपनी कैपेसिटी वहाँ बढ़ा लें। 25 MVA उनको बढ़ाने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है, और मैं जो हमने उनको रिक्वेस्ट किया उसकी एक कॉपी मैडम मैं आपको एक
अभी मेरे पास इस टाइम नहीं है, मैं आपको सौंपूंगा, जिससे कि वो थोड़ा सा अगर एक उनको पुश कर दिया जाए तो वो जल्दी उसको। मैडम आपका कवरिंग लेटर लगाइए। सर आप पिछली मीटिंग में ये एक्सक्यूज किया था कि वहाँ पे आपके पास जगह नहीं है आयशा नगर में। आप आयशा नगर ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। आयशा नगर में हमारे पास जगह नहीं थी। अब आप कह रहे हैं तो हमारा एक्चुअली जो था ये खड़की रोड पर प्लान था हमारा। खड़की रोड पर जब हमें जगह नहीं मिली तो हमने जो एग्जिस्टिंग आयशा नगर सब स्टेशन है उसमें जो जगह अवेलेबल थी उसी में हमने रीजनिंग करके नया सब स्टेशन बनाने के लिए मतलब आपका प्रबंध सॉल्व हो तो गया। आयशा नगर में हमें सिर्फ 220 साइने में कैपेसिटी एडिशन होगा, हमारा ये चालू हो जाएगा और इसको लगभग हम जनवरी और मार्च के बीच में कर पाएंगे। ठीक। ये तीन मैं आपसे एक बात ये समझना चाहता हूँ, जैसे हम लोग जो है प्रार्थना जब बनाते हैं, आयशा नगर में मैंने बताया हम 20 MVA की कैपेसिटी एडिशन का प्लान है, जिसमें हम फर्स्ट स्टेप में 10 MVA करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम 20 MVA करेंगे, मतलब 10 MVA और ऐड करेंगे। अभी हमारी जितने भी न्यू कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है 80 से 100 न्यू कनेक्शन पावर लूम के 3 फेज के, पावर लूम के नहीं 3 फेज के हमारे पास आते हैं और 80 से 100 के बीच में हम न्यू कनेक्शन हर महीने दे रहे हैं। हमारी जो भी पास्ट में दिक्कतें रही थी हम लोगों ने जहाँ पर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको गोल्डन नगर में या टेक्सटाइल पार्क में, ये हम ऑलरेडी ऑगमेंटेशन कर चुके हैं। पिछले 5 सालों में हम 40 MVA का पावर ट्रांसफार्मर लेवल पे एडिशन कर चुके हैं, ऑगमेंटेशन या एडिशन 40 MVA। उधर जितना भी कनेक्शन मांगे सबको दे देंगे। हम आज की डेट में हमारे पास कनेक्शन देने में दिक्कत नहीं है, फिलहाल नहीं है। हम जो भी हम तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर की कर रहे हैं, क्योंकि लोड आपकी तरफ से आ रहा है। फ्यूचर प्लानिंग कहाँ से होगी? 120 करोड़ रुपए आपको खर्चा करना था, आपने 69 करोड़ खर्चा मैं किया। आपको वही बता हाँ, फ्यूचर में 50% भी खर्चा नहीं किए। रोड के ऊपर वैसे ही अतिक्रमण में आपके पोल्स गड़े हुए हैं, वायर वैसी आपकी लटक रही देखिए, है। ऐसा आपके है, डीपीस के ढक्कन खुले हुए हैं, स्कूल के बच्चे जाकर के चिपक रहे हैं, मौत हो रही है, करंट उतर जा रहा है। व्हाट इज प्रोग्रेस? क्या प्रोग्रेस है? क्या विषय में आपकी प्लानिंग है? कि वो जो मेंटेनेंस है उसके बारे में भी चर्चा हुई। इंफ्रा में हम लोग, जैसे मैंने भी बताया था, तो डीपी के ढक्कन गए कुछ ऐसा है कि जो मैं आज की डेट में कनेक्शन दे पा रहा हूँ ये इसीलिए दे पा रहा हूँ कि मैंने कैपेसिटी ऐड किया है। 40 MVA मैंने पिछले 5 साल में किया है, जिसमें से 10 MVA तो मैंने अभी पिछली मीटिंग के बाद किया है। ये कैपेसिटी एडिशन के बाद ही मैं ये कनेक्शन दे पा रहा हूँ। घर गुटी के लिए पहले भी कोई इशू नहीं था, लेकिन 3 फेज में जो नेटवर्क लोडिंग का इशू था वो आज की डेट में नहीं है और कनेक्शन देने में मुझे इशू नहीं है। एक चीज ये है, उनका जो बोलने का वो भी मतलब बोल है, वो भी मैं बोल रहा हूँ। दूसरा आपका कहना ये है कि जहाँ जहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, पोल टॉप बॉक्स में दिक्कत है, ओपन है, उसको भी हम सर्वे करके जहाँ जहाँ पर भी ओपन है या डैमेज है उसको हम रिपेयर कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं या रिपेयर वो हम कर रहे हैं। नहीं प्रेम जी, एक मिनट देखिए, मोहम्मद अली रोड में तार टूट के गिरा, 2 बच्चे जख्मी हुए। वो जो झूला लगाने का बात है, जैसे LT लाइन अगर टूट जाती है तो वो कोई जख्मी ना हो, किसी की जान न जाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? देखिए, इसके लिए 2 चीज़ें हैं। कुछ जगह पे, मैं अभी मोहम्मद अली की जनरल बात कर रहा हूँ, कुछ जगह पे हम वायर को रिप्लेस कर रहे हैं आर्मर्ड केबल से, इंसुलेटेड से, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम गार्ड वायर लगा रहे हैं जिससे कि टूटने पर वो नीचे ना, ये हम कर रहे हैं। ये साइंस है। पहले ये जो आप जो बीच में जो है केबल वायरिंग कर रहे थे हर जगह, केबल टूटेगा तो कोई जख्मी नहीं होगा, है ना? तो वो क्यों बंद कर दिया, क्यों रोक दिए? देखिए, मैं मैडम ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार इनको कंप्लीट हो जाए फिर हम कंप्लीट करेंगे। आप जो भी कहेंगे हम उसका बॉम्बे का विषय कंप्लीट उन्होंने क्या माना क्या नहीं माना। विषय वही होगा, 100 करोड़ रुपए विषय है। वो यही सब आता है। आप खर्च करोगे तो सब नहीं होगा। बच्चे का जो हम एक एक करके भी जैसा जैसा बीच में आपका क्वेश्चन आ रहा है उस पर भी जवाब दे सकते हैं, पर बार बार ये बॉम्बे में आपने जो कमिटमेंट किया है उसका 3 का आ गया, 3 हुआ है, 3 बाकी है। मेरा रिक्वेस्ट है एक बार ये पूरे हो जाए उसके बाद हम एक एक करके नहीं, वो क्वेश्चन 100 करोड़ का मैटर पता है, उसका ही विषय है।
इंफ्रा दो। फिर इंफ्रा जब कर दो, नहीं तो ऐसी तार गिरी बच्चों के ऊपर, बच्चे ऐसी मरेंगे, ऐसे चिपकेंगे, यही होगा। आज प्रोसीडिंग बनाएंगे 100 करोड़ में बोलो खर्चा, आधा पैसा नहीं नहीं, खर्चा वो जो किया। रिपेयरिंग है ना वो बात वही चल रही थी ना विषय तुरंत पे। कर दीजिए, क्योंकि बारिश की वजह से बच्चों को तकलीफ नहीं होती है। हाँ मैडम, वो हम तीन मुद्दे हमने डिस्कस किए, इंक्लूडिंग रोड जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। मैंने बताया कि 62 से 31 जुलाई तक वो 69 हो चुका है, और हम इस साल के अंत तक उसको 100 करोड़ करेंगे। क्या क्या हम कर चुके हैं मैंने वो थोड़ा आपको बताया है। एक हमारा मसला था लो वोल्टेज का, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमें डायरेक्शन ये दिया गया था कि जो भी जितने हमारे 11 kV के फीडर्स हैं उसके लास्ट एंड पर जो भी ट्रांसफार्मर है उस पर आप वोल्टेज को मेजरमेंट कीजिए और उसका रिपोर्ट दीजिए। वो हम ऑलरेडी मेजरमेंट कर चुके हैं और वो रिपोर्ट हम ऑलरेडी उनको दे चुके हैं। इसी में एक मुद्दा ये आया था कि कितने ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हैं। मैंने भी आपको बताया था 144 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो हमारे कनेक्टेड लोड का, जो कंज्यूमर को हमने कनेक्ट किया हुआ ट्रांसफार्मर के साथ, उनका जो टोटल लोड है उससे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम है 144 केस में। ये सभी के सभी हम जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा जिसको हम 100 करोड़ पूरा करेंगे 31 मार्च तक, उसमें ये सब कवर हो जाएंगे। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि 271 हम ट्रांसफार्मर नए लगा चुके हैं और 213 हम ऑगमेंट कर चुके हैं। 175 बोले थे, 271 नहीं 271 बोले तो नहीं, सही है 271। लेकिन लास्ट मीटिंग में ये तय हुआ था कि आप हमें लिस्ट देंगे, आपने कहाँ कहाँ लगाया होगा शायद। हम लिस्ट भी हम दे देंगे, उसमें कोई इशू नहीं। हम आपको लिस्ट भी दे देंगे कि हमने कहाँ कहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगे हैं। 271 नए लगने के साथ साथ 213 की हमने कैपेसिटी बढ़ाई है। हम 213 आपको शेयर करते हैं। न्यू कनेक्शन न्यू कनेक्शन 271 नहीं, नया नया ट्रांसफार्मर, नया न्यू कनेक्शन की बात करते हैं तो हम पिछले 5 साल में प्लस 31 जुलाई तक हम सिंगल फेज के घरगुती या छोटे कमर्शियल 26,126 नए कनेक्शन दे चुके हैं, घरगुती या सिंगल फेज के, और 6,716 हम 3 फेज के कनेक्शन दे चुके हैं, जिसमें पावर लूम भी इंक्लूडेड है। इसमें पेंडिंग कितने हैं सर 3 फेज में? पेंडिंग अभी मेरे पास हैं 58 पेंडिंग है। ये हमारे होपफुली ये हमारा 31 अगस्त तक खत्म हो जाएंगे। हो जाएगा। ये हो जाएंगे ठीक। सिंगल फेस 58 नए कनेक्शन सिंगल फेज के जो है। 58 बाकी है। सिंगल फेज की अगर बात करते हैं, सिंगल फेज की मेरे पास 265 पेंडिंग है। 265 ये पेंडिंग साथ हो जाएगी। ये आपने आप जो बता रहे हैं ना वो रिटर्न में मुझे हाँ, जो मैडम हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हाँ, हम एक सब मिनट्स बना के आपको एक मिनट सर सुनिए। जो शहर के बाजू में लोग झोपड़पट्टी या कुछ कनेक्शन लेने चाहते हैं तो वो कैंप लगा के क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर वो आंकड़े लगा के चलाते हैं 1 महीना या 15 दिन भी नहीं होता, उनको 20-20 हज़ार पेनल्टी आप मार देते हैं, वो गरीब आदमी मजदूर आदमी क्या करेगा? उसका तो तुम कैसे क्या करेगा वो बताइए आप। मैं आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी ऐसी जगह पे कैंप लगा रहे हैं और लगभग हमारे जो मैंने कनेक्शन बताए हैं इसमें लगभग 650 के आसपास हम इन कैंप से न्यू कनेक्शन की एप्लीकेशन ले पाए हैं। लेकिन कनेक्शन लग पाए हैं उसमें जो मैंने अभी पेंडिंग बताए हैं, ये पेंडिंग वो बताए हैं जिसमें कंज्यूमर की तरफ से डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा चुके हैं। जिसमें डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए वो हमारी तरफ से प्रोसेस नहीं हुए और वो मैंने इस पेंडिंग में नहीं बताए। एक मिनट सुनिए, आप कहीं पे भी कैंप लगाइए, मुझको फोन करिए, मैं यूट्यूब पर भेजूंगा, उसकी वजह से जागरूकता होगी और फिर मेरे पास आएंगे बोलेंगे यार ये पेनल्टी मार दे, तो मैं बोलूँगा उनको बोलूँगा हम इस केस में जो हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे हम उसके थ्रू इसको प्रचार करेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी जो भी लोकल लोग हैं वहाँ पे जो भी लोकल लोग हैं जिन आपकी तरह या जो भी लेवल के लोग हैं वो हमारे पास आते हैं, हम लोग वहाँ सर्वे करने के बाद वहाँ कैंप लगाते हैं। मैं आपको ये बता दूँ लगभग 650 कनेक्शन जो कैंप के थ्रू आए थे 353 ही में मीटर लगा पाया हूँ। 353 में लगभग ऐसे हैं 300 जो मेरे बचते हैं, लगभग 250 से ऊपर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं कैंप लगाने। आप मेरे को एक बात बताइए, आप अपने बंदे लीजिए और एक वीडियो उतारिए
कितने झुपड़े वाले जो है काकड़ी लगा के चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं, कुछ एक्शन पर दे, मगर हमको बताइए। ठीक है। और ये तुम 600 300 बोल रहे हैं, वो तो हजारों में है। वो हजारों में नहीं है, हाँ, वो कई अरे जगह भैया, ये चोरी हमारे ऊपर क्यों आती है फिर आखिर में क्यों चोरी जो है कि आप मालेगांव वाले के इतना लॉस है क्यों आता है, चलो बताइए। ये जो लीगल अभी मैं जो अभी स्लम का ये हाँ सलाम नहीं, किनारे बस्ती में नहीं, झुपड़ों जो पड़ते हैं, ये कनेक्शन देते नहीं मैडम। वहाँ पे लीगली आप दे सकते हो, लेकिन जो डिक्लेयर स्लम नहीं है वहाँ पे नहीं मैडम, हर जगह ये दे सकते, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मालेगांव शहर में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि गुंठेवारी में भी देते हैं, सलम में भी देते हैं, हर जगह कनेक्शन देते हैं, ये बिल वसूली कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है मैडम। गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे हैं, इनको ये 10-10 हजार की पेनल्टी मार देते हैं, 20,000 15 दिन वो कापड़े नहीं लगाया कि 20,000 की पेनल्टी मार देते हैं कि यार घर अभी बन रहा है, यहाँ कोई का कनेक्शन नहीं है, बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसके ऊपर ये करते हैं। 15 दिन अगर चलाया है तो 20,000 रुपये पेनल्टी क्या चलेंगे मैडम, वो भी मजदूर आदमी है। कि जहाँ कहीं पर भी स्लम में अगर स्लम बस गया है किसी वजह से, लोग वहाँ रहने लग गए हैं, बिजली उनका एक अधिकार है, ये भी है, बराबर। तो हम बिजली अधिकार के तहत उनसे जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट वो दे सकते हैं जिससे कि उसके घर की पहचान हो सके, जिस जगह वो रह रहा है वो पहचान होनी चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में उसका बिल कहाँ रीडिंग करनी है, कहाँ बिल देना है, कहाँ से उसकी वसूली करनी है, ये हम सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और जो उनका टैक्स की रिसीट होती है जो वो कॉर्पोरेशन में देते हैं, हम उसको ले लेते हैं। एक उसके साथ अगर उसका आधार कार्ड वगैरह ले लेते हैं, साथ वाला उसका डेफिनेटली इस केस में नहीं होता है, नहीं हम उससे एफिडेविट ले लेते हैं, हाँ। एफिडेविट लेके मतलब उनको कनेक्शन दे रहे हैं, हम उनको कनेक्शन दे रहे हैं, उसमें कोई ठीक है। इसलिए ये देखो क्रिसेंट स्कूल है नैना में, ये स्कूल के पास ट्रांसफार्मर की ये हालत है। और ऐसे सर ये आया था हमारे पास। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये हमारी तकलीफ है कि मैडम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मालेगांव में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर रोड का लेवल, इस केस में रोड का लेवल इंक्रीज हो गया है। जहाँ कहीं पर रोड होने की एजेंसी चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो PWD हो या कोई और भी डिपार्टमेंट है, जहाँ कहीं पर भी ऐसा काम होगा वहाँ पर कॉर्पोरेशन, PWD या इनके खर्चे पर या तो DP वहाँ से शिफ्ट होगी या DP या पोल को रेज किया जाएगा। ऐसा होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। एक मिनट सुने मैडम पिटलाक भाई, देखिए आप सर्वे करवाइए आपके ऑफिसर से कि भाई यहाँ ये दिक्कत है, तो मैडम के जरिए तो हम लोग जो कॉर्पोरेशन को बोलेंगे या PWD को बोलेंगे, यहाँ तकलीफ दूर होना चाहिए। इसमें ये करना चाहूँगा कि हमें उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आता है कि हम पुरानी जगह पर रोड लेवल रेस कर रहे हैं, आप हमें 1.3 आप जानते हैं 1.3 का एस्टीमेट दीजिए। हम एस्टीमेट देते हैं, करते नहीं है, वो हुआ नहीं और हुआ नहीं, रोड लेवल इंक्रीज। यहाँ पे 3,000 बच्चे पढ़ते हैं, अगर इसको जल्द से जल्द कर दिया जाए तो बेहतर है। क्या किसी के मरने का इंतजार किया जा रहा है? देखिए नहीं इसमें एक साल पहले से ये कंप्लेंट चल रही है। देखिए इसमें ऐसा मैं आपको बताता हूँ, ऐसे जो भी मुद्दे होते हैं इनको हम कॉर्पोरेशन से टेकअप करते हैं कि इस जगह पर आपने ये काम किया है या आप ये काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर इसको शिफ्ट करने के लिए ये एक्सपेंसेस है जिसको आप पे करते हैं वो, लेकिन हर केस में हर कंडीशन में पे नहीं करते, कुछ में किया कुछ में नहीं किया। कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है, तो अगर यदि आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में आप बैठ के डिस्कस कीजिए, हम भी आपकी मदद करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए सर, लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम वही करेंगे, के भी अधिकारी उसमें उनको भी लोना, मैं शहर डेवलप करने की बात है, मीटर सब इंफ्रा का ही आ रहा है। ये इतना नीचे आपका केबल है, इतना केबल आपका इतना नीचे है ये ट्रक आ रहा है तो उठा रहे हैं लोग, पब्लिक वहाँ से उठाना पड़ता है हर टाइम जब ट्रक आती है। सर ये देखिए ऐसा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की आप बात कर रहे हैं, हमने इस पर डिस्कस किया है, हम मंडे बैठेंगे, क्या करना है, कितना करना है, कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। एक मीटिंग में हमारे सभी पॉइंट कवर हो गए हैं, सभी पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं। आपने क्या माना है वो मैडम को लिख कर दे दीजिए, आपने जो माना है जो मैडम भी बोल देंगे पब्लिक जो चीजें यहाँ डिस्कस हुई है मैडम, वो हम एक मिनट्स के थ्रू आपको भेज देंगे
और जहाँ जहाँ हमें कुछ तकलीफ है, जहाँ हेल्प चाहिए कि हम इसमें नहीं, आपको जो अभी चाहिए ना वो सब जिम्मेदार लोग हैं, कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी है, तो हम सब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेहनत करेंगे, लेकिन वो लिख कर दे देंगे तो जो भी से आप ये मंडे को ना ये थोड़ा डेढ़ घंटे में जो बहस हुई है पूरा इसमें तो जो नेसेसरी है, जो लोगों को जो अड़चन है, जिसकी वजह से कोई शॉर्ट लग सकता है या बच्चों को हानि हो सकती है, जो नेसेसरी वो तो अभी अर्जेंट में करो। जहाँ पर जैसा आप बता रहे हैं छोटा काम जहाँ पे होता है वहाँ हम कॉर्पोरेशन से बात किए बिना कर देते हैं, लेकिन जहाँ बड़ा चीज़ है, लेकिन जैसे कि अभी आप डीपी की बात कर रहे हैं, डीपी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। डीपी के लिए मेरे दो मसले हैं। नंबर एक, ये डीपी अगर कहीं शिफ्ट होनी है तो जहाँ शिफ्ट होनी है मुझे वहाँ पे जगह चाहिए, तो जगह मेरे ख्याल से कॉर्पोरेशन की होगी। जिस जगह ये पब्लिक लैंड पे लगाई गई है, तो ये अगर यहाँ से उठाई जा रही है दूसरी जगह लगाई जा रही है, तो मुझे वहाँ पर कॉर्पोरेशन की तरफ से हेल्प चाहिए, जिसमें आप लोगों से या कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू हम लोग हेल्प मांगेंगे। सर जल्द से जल्द सर्वे किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन कमेटी का लिया जाए। बिजली के बारे में बार बार कोई भी जैसे मीटिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए जो बिजली मोस्ट इसेंशियल थिंग्स में है, वो छोटे कंज्यूमर से लेके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक जरूरी है। मालेगांव में पावरलूम इंडस्ट्री, ये मालेगांव का बेस है, ये मालेगांव का हार्ट है, ये हार्ट को आपका ब्लड सप्लाई है। तो आप ये बंद करके अच्छा नहीं होगा, और वो बढ़ा के भी बीपी बढ़ गया तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आप इसका काम तुरंत कर दो। बार बार हम किसी से यानी हर बार आपको या किसी को मिलने को या किसी को दोष देने की बात यहाँ पे ना आए। और कोऑर्डिनेशन कमेटी कर लो। ये कमेटी ने हमें बोलना चाहिए कि इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ कि मालेगांव में कोई बिजली की शिकायत नहीं है। हाँ, और ये सब लोग शॉक मारने वाले लोग हैं। ये कोशिश करेंगे कि ये धीरे धीरे करके कम हो और बाद में शायद कोऑर्डिनेशन में छोटा कस्टमर है ना, छोटा कंज्यूमर है, त्याचे त्याचं सांगितलं आहे, छोटे से बड़े तक उसका ना कोऑर्डिनेशन कंपनी में पुढचे जे पाहिलेले वो पॉलिसी मीटर बनाना पड़ेगा। महीने भर का कितनी कंप्लेन आई, सेम कंप्लेन कौन है उसका WhatsApp ग्रुप बना। एक एक आदमी नहीं कर सकता। 100 कंप्लेन ऐसी आई है, 200 कंप्लेन हो जाएगा, हो जाएगा। आगे के लोग आए हैं, जो नाम दे दो मुझे। आगे के ऑफिसर्स आए हैं। इसको शॉर्ट करके